अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे तक आपको ये बैंड यहाँ पर नज़र आएगा क्योंकि मैं अपने ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और वीडियोस बनाते हुए मैं अपने ब्रेन की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ इस बैंड से, जिसे ईईजी बैंड कहा जाता है। इसलिए अपने परेशान नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और मैं अपने दिमाग को रीड करने की और उसका एक मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की वीडियो है दिमाग में लगाई गई पहली चिप की। जी हाँ, इंसान के दिमाग में पहली चिप इलॉन मस्क साहब ने लगा दी है। इसका ऐलान उन्होंने अपने ट्विटर से किया और उन्होंने यह बताया कि हमने उस इंसान का नाम नहीं बताया गया, उसके कवायद नहीं दिए गए, हमने किसी आदमी के दिमाग में एक चिप लगा दी है और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग हैं। उनके वर्ड्स थे, प्रॉमिसिंग न्यूरॉन स्पाइक डिटेक्शन हो चुकी है, यानी कि वो न्यूरॉन्स को पढ़ने के काबिल हो चुके हैं और उन्होंने दिमाग की एक्टिविटी को उस चिप से पढ़ा है। मैं आपको यहाँ पर उनकी ट्वीट भी दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने इतना ही लिखा है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम है इंसान की तरक्की में। मैं ये तो नहीं कहता कि ये कदम हमें किस तरफ लेकर जाएगा, लेकिन हमें साइंस के बारे में जानना ज़रूरी है। मेरा काम है आपको साइंस के बारे में बताना ताकि हम साइंस में आगे जा सकें। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि ये तरक्की की मंजिल ठीक है या गलत है। अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरॉन्स तारों की तरह दिमाग में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। हमारे दिमाग में 80 अरब न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं साथ वाले न्यूरॉन्स, और जब वो नॉक करते हैं, दस्तक देते हैं, और जब दस्तक एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये न्यूरॉन उन्हें उसी दस्तक को आगे ट्रांसमिट कर देता है। ये एक छोटा सा तरीका है जिससे मैंने आपको न्यूरॉन के बारे में बताने की कोशिश की है। ये स्टिमुलस केमिकल्स की सूरत में आता है। यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे हैं जिसमें एक थ्रेशोल्ड, एक दहलीज है, और जब वहाँ पर स्टिमुलस पहुँचता है, स्टिमुलस को कलर से दिखाया गया है, तो जब स्टिमुलस आ रहा है, इनपुट स्पाइक्स आ रही हैं और वो उस दहलीज तक पहुँचती हैं तो न्यूरॉन आगे ट्रांसमिट कर देता है, सिग्नल आगे भेज देता है, और फिर अगले न्यूरॉन को दस्तक मिलना शुरू हो जाती है। हम अगर न्यूरॉन का कंपैरिजन इलेक्ट्रॉनिक्स में करें तो हमें ट्रांजिस्टर करीब करीब नज़र आता है। गोया कि ये बहुत अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर भी एक स्विच के तौर पर काम करता है और न्यूरॉन भी एक स्विच के तौर पर काम करता है। न्यूरॉन सिग्नल को जाने देता है अपने अंदर से, लेकिन साथ साथ न्यूरॉन सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर सकता है। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है और एक थ्रेशोल्ड से जब सिग्नल ऊपर होता है तो उसे आगे ट्रांसमिट कर देता है। यही चीज़ दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ न्यूरॉन्स का एक सर्किट दिखाया जिसमें दो न्यूरॉन्स, सब्ज रंग का और माल्टे रंग का न्यूरॉन इकट्ठे हो रहे हैं और वो एक पिंक कलर के या जामनी कलर के न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्पाइक्स, जो सिग्नल्स हैं, जो पल्सेस हैं, वो ट्रेवल करती हैं। इसी स्पाइक को इस चिप ने पढ़ा है। तो अब न्यूरॉन जो एक दूसरे से बोल रहे हैं वो ये चिप सुन रही है बड़े आराम से और हमें आगे बता रही है। इस चिप को लगाया गया है इंसान के इस वाले हिस्से में जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके ऊपर हमने छोटी सी एक चिप लगाई है जिसमें 1000 से ज़्यादा कंडक्टर्स मौजूद हैं। ये वो चिप है जिसमें बहुत से इलेक्ट्रोड और हज़ारों कंडक्टर्स मौजूद हैं और ये चिप न्यूरॉन को स्टडी कर रही है और उसके बाद ये चिप वो सिग्नल हमें देगी। मैं आपको यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में बताता चलूँ कि ये वो हिस्सा है दिमाग का जो कि मेमोरी से रिलेट करता है, जो कि हमारे सोचने की सलाहियत से रिलेट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस और शऊर, इसके बारे में। साथ साथ यहाँ पर ये भी बता दूं कि यहाँ पर सेंसोरियल फंक्शंस भी, उनकी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो जो हमारी सेंसेस हैं उनके साथ भी इसका कनेक्शन है और उसके साथ साथ हमारे थिंकिंग पैटर्न के साथ भी इस हिस्से का बहुत अहम कनेक्शन है। और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उस पर हमने इस चिप को लगा दिया है जो कि डेटा हम तक पहुंचाएगी भी और इस डेटा को रीड करेगी। तो इस चिप का मकसद क्या हो सकता है? आपने बहुत सी फिक्शनल कहानियां सुनी होंगी, आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी। हो सकता है वो बातें कुछ ठीक भी हों, लेकिन आज जब हम इस रिसर्च की बात करें तो इस वक्त
पहला स्टेप उनसे बहुत दूर है। अभी हम इस फील्ड में बहुत नए हैं, कई दहाइयाँ लगेंगी हमें उस किस्म की ताकत हासिल करने में जिससे आज लोग हमें डरा रहे हैं। लेकिन जो पहला कदम है इस रिसर्च में, उसमें ये कहा गया है कि इलॉन मस्क साहब ये चाहते हैं कि हम इंसान के ख्याल से कंप्यूटर का कर्सर कंट्रोल करना चाहते हैं। हम इंसान की थॉट्स को मूवमेंट की शक्ल में लेके आना चाहते हैं। और जब मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ और इसके साथ मैं स्लाइड्स बदल रहा हूँ तो अब मुझे इसकी ज़रूरत ना हो, बल्कि मैं इस क्लिकर को यहाँ पर रखूँ और जैसे ही मैं अपने दिमाग में सोचूं कि अगली स्लाइड, तो मेरा कंप्यूटर अगली स्लाइड की तरफ हमें ले जाए। ये काम होगा फ्यूचर में इस चिप के ज़रिए, और इस वक्त ऐसे काम हम बंदरों पर और चूहों पर कर चुके हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ। ये एक्सपेरिमेंट भी इलॉन मस्क और उनकी टीम ने बंदरों पर किया, जिनके दिमाग में चिप लगाए गए, और इस चिप के ज़रिए वो बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट करते थे। मवासलात का ज़रिया था ये चिप। और उसके साथ साथ उन्होंने एक गेम खेलना शुरू कर दी जिसे पोंग गेम कहते हैं। आप इस बंदर को देख सकते हैं, ये बंदर इस वक्त पोंग गेम खेल रहा है और अपने दिमाग, अपनी सोच के साथ खेल रहा है। इसके हाथ में ना तो कोई कर्सर है और ना ही शायद बंदर कर्सर चलाने में इतने कामयाब हो सकें। तो ये काम हम पहले ही बंदरों पर कर चुके हैं, लेकिन कुछ और लैब्स भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बंदर अपनी सोच से इस व्हील चेयर को मूव कर रहा है। जी हाँ, इस व्हील चेयर को कोई इंसान मूव नहीं कर रहा, कोई बाहर की ताकत मूव नहीं कर रही, बल्कि जो बंदर इसके ऊपर बैठे हुए हैं वो ही इस व्हील चेयर को मूव कर रहे हैं, और वो अपनी सोच के ज़रिए यानी दिमाग की उस चिप के ज़रिए मूव कर रहे हैं जिसके साथ वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने इस ऑपरेशन में, इस सर्जरी में, जिसके ज़रिए इस चिप को इंसान में लगाया गया, एक कंप्यूटर का सहारा लिया। ये सुपर कंप्यूटर है। मैं आपको यहाँ पर इसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, और इस चिप को इस कंप्यूटर ने 4 घंटों में लगाया। इस सर्जरी में जो चिप हमने इंस्टॉल की उसका ब्रांड नेम रखा गया टेलीपैथी। गोया कि टेलीपैथी का टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक नेम रखा गया, और इस चिप को अब हम टेलीपैथी का नाम देंगे। इसकी इजाज़त यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2023 में दे दी थी। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि आप ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ जा सकते हैं और अब आप इंसानों में ये चिप लगा सकते हैं। इससे पहले जितने भी डिज़ाइन थे वो थोड़े से मुख्तलिफ थे इलॉन मस्क के। मसलन मैं आपको पिछले डिज़ाइन की तरफ लेकर चलूँ, जहाँ पर आपके दिमाग की लेयर है और उसके ऊपर एक मैश को लगाया जाना था। इस मैश को डिजिटल लेयर का नाम दिया गया था कि इंसान का दिमाग है एनालॉग लेयर, और उसके ऊपर एक डिजिटल लेयर लगाई जाएगी और फिर हम बाहर कम्युनिकेट कर सकेंगे। इस डिजिटल लेयर को, जो कि पॉलीमर से बनी हुई है, ये किसी भी मेटल से नहीं बनी हुई बल्कि पॉलीमर से बनी हुई है, इसे इंजेक्ट किया जाएगा इंसान के दिमाग में 100 माइक्रोन से भी छोटी निडल के साथ, और हमारे दिमाग के ऊपर एक मैश बन जाएगी। इस किस्म की मैश के एक्सपेरिमेंट चूहों पर बहुत ज़्यादा किए जा चुके हैं, और चूहों में ये डिजिटल लेयर इंस्टॉल की जा चुकी है, और उसके साथ साथ चूहे इस डिजिटल लेयर के ज़रिए बाहर की दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर चुके हैं। डिजिटल लेयर के साथ साथ जो पहला प्रैक्टिकल डिज़ाइन इलॉन मस्क ने दिया वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसके ज़रिए आपके दिमाग में कुछ छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स लगने थे और केबल्स आनी थी, और आपके कान के पीछे एक डिवाइस लगना था। उस डिवाइस के ज़रिए आप वाईफाई के ज़रिए या ब्लूटूथ के ज़रिए, वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंप्यूटर्स के साथ अपने थॉट्स को, अपने दिमाग की प्रोसेसिंग को शेयर कर सकते थे। लेकिन इस कंडीशन में आम आदमी को देखने से पता चल जाता था कि क्या इनके पास ये डिवाइस है कि नहीं। गोया कि ये डिवाइस लगाई नहीं गई, लेकिन इसके डिज़ाइन से हमें पता चल जाना था कि किसी बंदे के पास ये चिप मौजूद है या नहीं। लेकिन अब जो डिज़ाइन लाया गया है वो एक सिक्के से भी छोटी चिप है, जो कि सीधी इंसान के स्कल के अंदर लगाई जाएगी, और जो कि लगाई गई है, और किसी को मालूम नहीं होगा कि इस इंसान के पास इस वक्त डिजिटल मैश है या डिजिटल चिप है। ये इंसान इस वक्त न्यूरालिंक आर्किटेक्चर पर ऑपरेट कर रहा है। और अब हम देखने जा रहे हैं कि आखिर इस चिप
से इंसान की जहनी ताकत में कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी आएगी। मैं आपको यहाँ पर इस चिप की स्पेसिफिकेशंस देने जा रहा हूँ, और हो सकता है कि जो चिप इस वक्त डिज़ाइन की गई और लगाई गई हो वो इसका अगला वर्जन हो, लेकिन हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये चिप जो कि इलॉन मस्क ने बनाई है, न्यूरालिंक ने बनाई है, इसके 1024 चैनल हैं। ये मेगाबाइट्स में डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है दिमाग से बाहर। इसका अगर साइज़ देखा जाए तो 22 मिलीमीटर इंटू 8 मिलीमीटर है, तो ये तकरीबन सिक्के जितना इसका साइज़ है। इसकी चार्जिंग भी होती है, जी हाँ बिल्कुल, इसकी चार्जिंग होती है, और उसकी चार्जिंग के लिए हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं वो वायरलेस इंडक्टिव चार्जिंग है, जो कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स में भी वायरलेसली चार्जिंग के एक बाइस बनी हुई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस चिप में मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स फीड किए जाएंगे जो कि हम बॉडी के बारे में मेजर करेंगे। मसलन हम बॉडी का प्रेशर मेजर करेंगे, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर मेजर करेंगे, हम हार्ट रेट मेजर करेंगे। उसके साथ साथ हम बहुत से और चीज़ें भी इस चिप के साथ मेजर कर सकते हैं। हम ब्रेन की एक्टिविटी तो मेजर करेंगे करेंगे। मैं आपको यहाँ पर इस चिप को लगाने का एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ, जिसमें आप एक तस्वीर देख सकते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड है। आपको छोटी छोटी वायर्स नज़र आ रही हैं जो कि न्यूरॉन्स के साथ कनेक्टेड हैं और न्यूरॉन्स को रीड कर रही हैं। ये चिप इस वक्त एक पिग के दिमाग में लगाई जा चुकी है। इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किए गए और हमें डेटा भी दिया गया। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तस्वीर, और इस तस्वीर में अगर आप देखें तो आपको एक पिग नज़र आ रहा है जो कि चल रहा है। हमने उसकी दिमाग की एक्टिविटी को रीड भी करना है और हमने उसे कंपेयर भी करना है। तो किया ये गया कि पिग के चलते हुए बॉडी पर सेंसर्स लगाए गए, एक्सटर्नल सेंसर्स लगाए गए। उसकी दुम पर भी सेंसर लगाया गया, उसकी टांगों पर भी सेंसर लगाया गया, मुख्तलिफ सेंसर्स लगाए गए, और देखा गया कि वो किस तरीके से मूव कर रहा है, और उसके साथ साथ उसे प्लॉट भी किया गया। तो आप ग्राफ देख रहे हैं, और उन ग्राफ में कुछ ग्राफ एक्सटर्नल सेंसर से आ रहे हैं जो कि दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मूव कर रहे हैं। और फिर हमने दिमाग के अंदर ये चिप भी लगाई हुई है। इस चिप के ज़रिए हम ये देख रहे हैं कि पिग उनको किस तरीके से सिग्नल दे रहा है, तो वो बॉडी को क्या सिग्नल दे रहा है और उसकी बॉडी क्या एग्जीक्यूट करिए, इसके बीच में कंपैरिजन है। क्या चिप ये बता रही है कि पिग दाईं टांग को कह रहा है कि अब तुमने उठा के अपने आप को रखना है एक जगह से दूसरी जगह, और एक्सटर्नली भी ऐसे हो रहा है। तो आप दोनों ग्राफ देखें तो पिग जो कह रहा है, जो सोच रहा है, जो अपने बॉडी को हुक्म दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही उसकी बॉडी कर रही है। आप इन दोनों ग्राफ से देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये चिप बिल्कुल ठीक प्रिडिक्ट कर रही है कि ब्रेन एक्टिविटी कैसे हो रही है। अब इमेजिन कीजिए कि हम ये सारे एक्सटर्नल सेंसर्स बाहर निकाल लेते हैं, उतार लेते हैं, अब भी हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि पिग अपनी बॉडी को क्या कह रहा है, क्या हुक्म दे रहा है। इसी तरीके से एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक नीली दीवार पर 2 डॉट्स लगाए गए। यहाँ पर आप ब्लू डॉट भी देखते हैं और यहाँ पर आप ग्रीन डॉट भी देखते हैं, और उसके साथ साथ एक एक्सटर्नल चिप लगाई गई, इलेक्ट्रोड लगाई गई, और आदमी से पूछा गया कि वो इस वक्त कौन सा डॉट देख रहा है, और उसके साथ साथ चिप क्या बता रही है कि वो कौन सा डॉट देख रहा है। जब हमने इस ग्राफ को भी प्लॉट किया तो हमें पता चला कि चिप बिल्कुल वही प्रिडिक्ट कर रही थी जो कि उस वक्त वो आदमी बता रहा था। अगर आदमी कह रहा था मैं सब्ज डॉट को देख रहा हूँ, तो चिप भी यही कह रही थी कि वो सब्ज डॉट को देख रहा है, और जब आदमी ये कहता था कि मैं ब्लू डॉट को देख रहा हूँ, तो उस वक्त चिप भी यही बता रही थी। तो चिप को हम काफ़ी हद तक टेस्ट कर चुके हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास आ रही है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे पास नहीं आ रही। लेकिन आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? हमने पहली चिप इंसान की स्कल में लगा दी है, और उस चिप के ज़रिए अब हम उसे मॉनिटर करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि पहला जो काम हम करने जा रहे हैं वो अपने इंटेलिजेंस लेवल्स को बढ़ाने जा रहे हैं। गोया कि अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, और मोस्ट प्रॉब्ली अभी हम ये बता रहे हैं कि जी हम मेडिकल पर्पसेस के लिए इस चिप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंसान ने अब ये भांप लिया है कि जिस तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की कर रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने मातहत ज़्यादा अरसा नहीं रख सकेगा।
तो इंसान को बदलना होगा और इंसान को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने अंदर मदऊ करना होगा। ऐसा ख्याल बहुत से साइंसदानों का है, इसलिए वो हाइब्रिड ह्यूमंस की तरफ जा रहे हैं, यानी ऐसे इंसान जिनमें चिप्स लगी होंगी जो कि साइबोर्ग्स होंगे और वो उतनी तेज़ी से सोच भी सकेंगे और साथ साथ उनकी जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है वो भी प्रिजर्व रहेगी। ये एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम हाइब्रिड ह्यूमंस की तरफ जा रहे हैं और उसका जो पहला स्टेज है वो है हाइब्रिड ह्यूमन ब्रेन। आप कई जगह देख रहे हैं कि हमारे पास ऐसे प्रोस्थेटिक लिम्स आ रहे हैं जो कि बन रहे हैं और वो चिप के ज़रिए उनको कंट्रोल किया जाता है। चिप के ज़रिए लोग अपाहिज थे और वो चिप के ज़रिए उठकर खड़ा होना शुरू हो गए, तो हम साइबोर्ग्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया है कि इनका पहला मरहला क्या है। इनका पहला मरहला ये है कि इन्होंने, इलॉन मस्क ने, एक न्यूरल कीबोर्ड बनाना है। जी हाँ, एक ऐसा कीबोर्ड बनाना है जो कि ऐसे आदमी जो मूव नहीं कर सकते, पैरालाइज हो चुके हैं, वो अपनी सोच के ज़रिए उसे ऑपरेट कर सकें। यानी वो अपनी सोच के ज़रिए माउस को भी मूव कर सकें, कर्सर को मूव कर सकें और उसके साथ साथ टेक्स्ट भी लिख सकें। वो जो सोच रहे हैं स्क्रीन पर उन्हें लिखा हुआ नज़र आए, बिल्कुल ऐसे जैसे स्टीफन हॉकिंग को मसाइल थे लिखने के। अब इमेजिन कीजिए कि अगर उनके पास ये चिप है और वो जो सोच रहे हैं वो लिख सकते, तो शायद साइंस में काफ़ी ज़्यादा और तरक्की भी हो जाती। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ब्लूटूथ के ज़रिए हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ब्लूटूथ में अभी बहुत सा बॉटलनेक है, बहुत मसाइल हैं, क्योंकि ब्लूटूथ बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। तो अगर इस चिप के ज़रिए हम बहुत से इलेक्ट्रॉन्स का डेटा ले रहे हैं और हमारे दिमाग में तो डेटे की नहरें हैं, दरिया हैं डेटे के, इतना ज़्यादा डेटा आ रहा है, 80 बिलियन तो न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन के 15,000 के करीब कनेक्शन हैं। तो आप ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस की तरफ जा रहे, इतने कनेक्शंस हैं। इतने तो सिर्फ वो जाल है, वो रोड्स हैं जिनके ऊपर गाड़ियों ने जाना है। अब एक रोड पे पता नहीं कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं, यानी स्पाइक्स चल रही हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं, उन सिग्नल को इसने रीड करना है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कितना डाटा होगा इसके पास। इस डेटे में से बहुत सेलेक्टेड डाटा हम ब्लूटूथ के ज़रिए बाहर भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज आया है साइंसदानों के लिए कि हम क्या करें। न्यूरालिंक की टीम ने डिसाइड किया, इलॉन मस्क की टीम ने डिसाइड किया कि हम बहुत कम डाटा भेजेंगे, हम ज़्यादा डाटा नहीं भेजेंगे, जबकि बाकी टीम्स इस बात पर मुसर थी कि हम ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी बनाए कम्युनिकेशन की, वायरलेस कम्युनिकेशन की, और हम उसके ज़रिए ज़्यादा डाटा भेजें। लेकिन अब इन्होंने ये फाइनल किया कि हम थोड़ा डाटा यूज़ करेंगे और हम केबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डाटा के लिए आपको केबल लगानी पड़ती जो कि आपके सर से निकलती हुई नज़र आती। तो हमने थोड़ा डाटा भेजना है और हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सा डाटा भेजना है, और इसी बेसिस पर ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसकी एप्लीकेशंस तो बहुत हैं, लेकिन कुछ जो एप्लीकेशन बहुत जल्दी आपको नज़र आएंगी वो ये होगी कि हम वर्चुअल रियलिटी के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। हम इस चिप के ज़रिए वर्चुअल रियलिटी में जा सकेंगे। उसके साथ साथ मेडिकल में हम पैरालाइज लोगों को, वो लोग जो उठ के खड़े नहीं हो सकते, जो देख नहीं सकते, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको ठीक करेंगे और चिप के ज़रिए वो अपनी सोच के ज़रिए ठीक हो सकेंगे। एक तो ये कि वो चीज़ों को जिस तरीके से कंप्यूटर उसको ऑपरेट कर सकेंगे, लेकिन अगर हम इस चिप के साथ उनकी बैकबोन को बाईपास करके नीचे एक चिप लगा दें, तो वो अपनी टांगों को कनेक्शन, जो कि डैमेज बैकबोन की वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा, वो वायरलेस लिंक के ज़रिए हम कनेक्शन करेंगे और उठ के खड़े हो जाएंगे। और इस किस्म का एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। तो हम ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस देंगे वर्चुअल रियलिटी को, और उसके साथ साथ आगे हम अपनी कॉग्निटिव सलाहियतों को बढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। इस पर अभी मुकम्मल तौर पे हमारे पास डेटा नहीं आया, लेकिन हमें ये पता है कि जब इस किस्म की चिप्स लगेंगी, और हमने जितने रिसर्च पेपर पढ़े हैं उसमें ये नज़र आता है कि हमारी मेमोरी, हमारा फोकस, हमारी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। ये लोग बहुत तेज़ी से सोचेंगे, इनके डिसीजंस बहुत तेज़ होंगे और इन्हें कोई भी स्किल एक्वायर करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी मुस्तकबिल में। अभी की बात नहीं हो रही, मुस्तकबिल की बात हो रही है। और इसके साथ साथ इस चिप के ज़रिए इंसान इंसान के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। तो मैं अब ख्याल के ज़रिए, जो टेलीपैथी थी एक ज़माने में, अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ख्याल के ज़रिए दूसरे दोस्तों के साथ बातचीत कर सकता हूँ। शायद इसका ब्रांड नेम जो रखा गया है टेलीपैथी, वो भी इसी वजह से रखा गया कि फ्यूचर में ये
जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें एम्बेड की जाएगी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ ख्याल में बातचीत कर सकता हूँ, उसके साथ साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। सपोज आप बंजी जंपिंग की तरफ जाते हैं, आप स्कूबा डाइविंग करते हैं, आप कोई नया एक्सपीरियंस लेते हैं और आपका दोस्त कहता है कि यार ये एक्सपीरियंस मुझे भी चाहिए, तो आप शेयर का दिमाग में शेयर का बटन ऑन कर देंगे सोच के। और अब जो चीज़ आप फेस कर रहे हैं, आपकी जो सेंसेस फेस कर रहे हैं, वही डाटा उसकी तरफ जाएगा और उसका एक्सपीरियंस भी बिल्कुल वैसे ही होगा। मूवीज़ में हमने मैट्रिक्स मूवी में और मुख्तलिफ मूवीज़ में ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये चीज़ें सोची जा रही हैं कि फ्यूचर में ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन होगी इन चिप्स के ज़रिए, और इसके साथ डेटा शेयरिंग नहीं होगी बल्कि एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी। ह्यूमन इंटरनेट बढ़ने जा रहा है, लेकिन जब ह्यूमन इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सी गलत चीज़ें भी हमारी तरफ आ सकती हैं। मसलन आपको हैक किया जा सकता है, आपके डेटा को नहीं अब हैक किया जाएगा, आपकी मेमोरीज़ को हैक किया जाएगा, आपकी मेमोरीज़ को वॉश किया जा सकता है। आपके जो वायरस होंगे जो इस कनेक्शन के ज़रिए आप तक पहुँचेंगे, वो सिर्फ आपका डेटा नहीं करप्ट करेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब करेंगे, वो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ किसी भी स्टिमुलस पर आपका दिमाग चेंज हो सकता है, आपके दिमाग की बायसेस को चेंज किया जा सकता है, आपका रवैया एक पार्टी की तरफ किया जा सकता है, आपका रुझान एक ख़ास पार्टी की तरफ किया जा सकता है और दूसरी पार्टी से दूर किया जा सकता है। ये काम तो फेसबुक बहुत पहले से कर भी रहा है, लेकिन इसके ज़रिए हम इंसानों को कंट्रोल कर सकेंगे और ऐसा ही होने जा रहा है। हम जितना भी इस चीज़ को कहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, साइंस में अभी फ़िलहाल हमें ये नहीं बताया, लेकिन अगर आप साइंस के भी रिसर्च पेपर्स पढ़ें जो कि फ्यूचर की शक्ल हमें दिखाते हैं, गोया कि इस वक्त वो हमें फैंटेसीज लगती हैं, लेकिन जो फ्यूचर के बारे में हमें बताते हैं, तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि इस चिप के ज़रिए फ़िलहाल हम मेडिकल की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद माइंड कंट्रोल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।